भगवान क्या है? पीछे भी मैंने इस टॉपिक पे कई वीडियो बनाई है। अब हमारे मन के अंदर बहुत सारे विचार आते हैं कि आखिर भगवान क्या है, किसको हम भगवान माने, किसको ना माने। हम भगवान को मानेंगे तो क्या फायदा है, अगर भगवान को नहीं मानेंगे तो क्या नुकसान है, भगवान को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, जो लोग मान रहे हैं उसके साथ में क्या हो रहा है, जो नहीं मान रहे हैं उसके साथ में क्या हो रहा है। ऐसे तरह तरह के विचार हमारे जहन में आते हैं और आते रहेंगे। आपने थंबनेल में देखा, उसके हिसाब से हम बात करेंगे कि जो भगवान है उस भगवान को हम एक इस प्रकार माने कि एक जिंदगी है वो एक सही तरीके से चल सके, ना तो उसका हमारे को डर हो कि भाई भगवान है तो वो क्या करेगा, और ना ही हम उससे इतना अलग हो जाए, इतने स्वतंत्र हो जाए कि उसका अस्तित्व ही भूल जाए। दोनों ही स्थितियों के बारे में हम अच्छे से इस पे चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। क्योंकि इस चैनल पर मैं वही वीडियो अपलोड करता हूं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होती है और उससे हमारे दैनिक जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आ सके। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिए। अब देखिए, हम बात करें भगवान की, तो जब हम एक आराम से बैठ के सोचें समझें तो हमारे सामने एक विचार आता है कि इस जो संसार है, इतना बड़ा जो एक संसार बना हुआ है जिसके अंदर जीव जंतु मनुष्य बहुत सारी चीजें पेड़ पौधे हैं, इसको एक सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी ना किसी व्यवस्थापक की जरूरत होती है। और वो जो एक शक्ति है इसको चलाने वाली, जो एक व्यवस्थापक है, वही मेरी नजर में भगवान है। बाकी हम बात करें अलग अलग धर्मों की, तो मेरा उद्देश्य यहाँ पर किसी धर्म को टारगेट करना, किसी जाति को, किसी व्यक्ति को, वो उद्देश्य मेरा नहीं है। मेरा सिर्फ एक सिंपल सा जो मेरा विचार है वो आपके सामने पेश करना है। आपको कैसे लगते हैं वो आप पे निर्भर करता है। जैसे माने हम हिंदू धर्म की बात करें, मुस्लिम धर्म की बात करें, जो सिख है, ईसाई है, अलग अलग धर्मों के अलग अलग देवता है और अलग अलग तरह से उसकी पूजा पाठ की जाती है। तो मेरे हिसाब से देखें तो वो जो पूजा पाठ करने वाला जो सिस्टम है वो मेरी नजर के अंदर एक पाखंडवाद है, पाखंड है। क्योंकि भगवान कभी नहीं कहता है कि आप मेरे को पूजते रहो, आप मेरे लिए बड़े बड़े मंदिर बनाओ। यानी ना तो वो गलत करने वाले को सजा दे रहा है और ना ही वो सही करने वाले को इनाम दे रहा है। जिस प्रकार आपको अच्छा लगता है आप करते जा रहे हो। आपने देखा मंदिरों के अंदर छत्र लगे हुए होते, मंदिरों के अंदर दान पेटियां रखी हुई होती है। अगर भगवान है तो वो मंदिर से दान पेटी कोई उठा के ले जा रहा है, मंदिर से कोई छत्र उठा के ले जा रहा है तो उसको मना नहीं कर रहा है। भाई ले जा रहा है तो ले जाने दे रहा है। कोई वहां पर चंदा चढ़ा रहा है तो उसको वो मना नहीं कर रहा है। कोई चंदा ना चढ़ा रहा है तो उसको वो ये नहीं कह रहा है कि तेरे को चंदा चढ़ाना ही पड़ेगा। तो क्या करें हम? मेरा जो मानना है वो ये है कि आप ना तो उससे डरिए ना ही उससे घबराइए। आपको इस जिंदगी में एक व्यवस्थित तरीके से चलना है जिससे एक समाज को भला हो, समाज में एक अच्छा संदेश जाए, वो काम करते रहना है जिससे आपको एक सुकून मिले और उस सुकून के साथ में किसी का बुरा ना होना। कहने का मतलब जो भी आप कोई काम करते हो उससे आपको तो सुकून मिलना ही चाहिए। दूसरी बात है कि उस सुकून के अंदर किसी दूसरे का बुरा छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी आपको भी सुकून मिले और दूसरे का भी इससे फायदा हो। वो काम आप करते रहिए। ना भगवान से डरना है और ना ही भगवान
ये सोचना है कि भगवान मैं ये करूंगा तो मेरे को भगवान ये दे देंगे। दूसरी बात करें कि ये जितने भी जो चित्रकारी की गई है भगवान के रूप रंगों की, तो मेरे हिसाब से एक कल्पना जगत है, और कल्पना के हिसाब से जिस प्रकार एक कवि काव्य की रचना करता है, कविताओं की रचना करता है, उसी प्रकार ये चित्रों की रचना की गई। विज्ञान के अंदर हमने पढ़ा है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो जिस प्रकार लोगों को आवश्यकता हुई कि मेरे को ये करना चाहिए, तो मैं ऐसा अगर बना लूंगा तो इससे लोगों में एक दहशत पैदा होगी, लोगों में एक डर पैदा होगा, और उससे मेरा एक गुजारा चलता रहेगा। मैं किसी को टारगेट करके ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, जो मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि उन रूप रंगों से कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर जिस प्रकार कबीर ने माना है कि भगवान है वो एक निराकार है, उसका कोई रूप रंग नहीं है, बस वही भगवान है, जो एक शक्ति है, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दी है कि वो इस संसार सागर को चलाने का काम कर रही है। बाकी आप इनके चक्रों में जिसे उलझ जाओगे, ये वो भगवान है, ये वो भगवान है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इन अगर प्रपंचों में, इन चक्रों में अगर आप फंस जाओगे तो आपकी जिंदगी है वो खराब हो जाएगी। आपको मस्त तरीके से जीना है, जो मैंने आपको बताया कि आपको ना भगवान का डर है उसके बारे में सोचना है, और ना ही भगवान को ऐसा नजरअंदाज करना है कि भगवान है ही नहीं। बस अपने हिसाब से आपको जीना है, आपका भी भला हो और जो ये संसार सागर है उसका भी भला हो। बस मेरी नजर में इतना ही भगवान है। तो ज्यादा इनके चक्रों में आप सोच रहे हो कि मैं इनके लिए, जैसे मान लिया भगवान के लिए इतना चंदा चढ़ा दूंगा तो मेरा ये काम हो जाएगा, भगवान को मैं स्वामनी चढ़ा दूंगा तो मेरा ये काम हो जाएगा, ये फालतू की बातें, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि भगवान कभी ये कहता ही नहीं है कि मेरे को ये, तो सिर्फ, और ये मान के चलिए अगर भगवान है और सिर्फ कुछ चंदा चढ़ाने से, कुछ उसको भोज खिलाने से अगर वो प्रसन्न हो रहा है और आपका काम कर रहा है, तो मेरी नजर में उससे ज्यादा रिश्वतखोर और उससे ज्यादा भ्रष्टाचारी इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि भगवान का ये काम नहीं है कि वो, जैसे मेरे पास में भाई स्वामनी करने के लिए पैसे नहीं है और मैं नहीं कर पा रहा हूं तो वो मेरा काम बिगाड़ रहा है, और आप अगर पैसे वाले और आप स्वामनी कर रहे हो तो वो आपका काम बना रहा है, तो इससे ज्यादा फिर भ्रष्टाचार क्या होगा भाई, इससे ज्यादा रिश्वतखोर क्या होगा। तो वो मेरी नजर में रिश्वतखोर है, वो भ्रष्टाचारी है। तो ऐसा वो बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ आपका एक वहम है, आपकी एक सोच है। बाकी वो सभी को समान दृष्टि से देख रहा है, जो गलत कर रहे हैं उनको गलत तरीके से देख रहा है, जो सही कर रहे हैं उसको वो सही तरीके से देख रहा है। ना वो सही करने वाले को मना करता है और ना ही गलत करने वाले को वो मना करता है। जिस प्रकार आप करना चाहते हो उस प्रकार आप कर सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको समझाना चाह रहा था आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।